हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, यहाँ सब मैं सो कर के उठ चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लेट हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बेटे का रात में तबीयत ख़राब हो गया था। आप लोग पीछे ब्लॉग में देखे थे, तो रात में ना वो सो नहीं रहा था ठीक से। उसको फीवर भी था और बहुत ज़्यादा खाँस रहा था और सूखी खाँसी बहुत ज़्यादा इसको आ रही थी। तो इसके वजह से थोड़ा-सा मुझे बार-बार बीच में जागना पड़ जा रहा था, फिर भी मैं उठ गई हूँ। अभी चेक किया तो देखी हूँ थोड़ा-सा उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा गर्म है इसका बॉडी। तो मैं अभी इसको सोने दूँगी, कुछ जगाऊँगी नहीं और यहाँ से धीरे से हम निकलते हैं। इन्होंने जो पढ़ाई-लिखाई की कॉपी किताब यहीं पे रख दिए थे रात में, तो ये जल्दी सो गया था। मुझे लग रहा था कुछ तो है, तो जब मैंने चेक किया था तभी फ़ीवर निकला था। उस समय तो सर्दी ऐसा पूरा आँखें भर-भरा के आई थी। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस समय अगर बच्चे थोड़ा-सा भी लापरवाही करेंगे ना, ये कपड़े 2 दिन से नहीं पहन रहे थे वूलन वाला। और मैं तो अपना पहन ही रहती हूँ। मुझे थोड़ा-सा भी ठंड लगता है ना गैस, तो मैं अपना पहन लेती हूँ। और मुझे अभी मैं वूलन ही जो सूट है ना मेरा, वही पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लगती है अंदर में। बाहर में भरू गर्मी लगती है, लेकिन अंदर में लगती है। फिर मैं देखी कि आप लोगों को टाइम दिखाना भूल गई थी। मैं सोची चलिए दिखा देती हूँ कि ये सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैं जब आई थी नीचे, तो यहाँ पे 6:30 बज गया था। तो मतलब मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई थी, लेकिन उठते-उठते ये सब करते फिर मैं भूल गई दिखाई, तो देखिए 6:30 बज गए। मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और रात में मैंने पूरा किचन की अच्छे से क्लीनिंग की थी। सफाई वगैरह मैं जब बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो पानी बचता है तो मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, कभी-कभी लगता है तो फिर। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। कचरा कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि मैंने रात में ना अच्छे से साफ़ किया था। तो यहाँ पे इधर झाला वगैरह मुझे दिख गया, तो मैं सोची थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद पानी भी आ ही रहा था, क्योंकि टाइम तो 6 बजे हो जाता ही है और मुझे आते वो ये सब करते ही हो गया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ से पानी पाइप से अपने आप आने लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना पानी आ रहा था, तो मैं लगता है धो दूँ यहाँ से वहाँ तक। तो अच्छे से धो दिया है। और फर्श को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये हम इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से हटना है मुझे, तो ये घर मुझे खुद ही तोड़ना पड़ेगा कुछ दिनों में। इसलिए यहाँ पे कोई काम हम लोग को बाउंडेशन है, क्योंकि रजिस्ट्री और 3 सालों से रजिस्ट्री बंद है और हम लोग नया काम यहाँ पे नहीं करवा रहे हैं, इसीलिए ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस जब तक यहाँ सरकार हटा नहीं रही है, तब तक हम लोग को रहना है, तो रहने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी, डीप क्लीनिंग आज कर रही थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, बच्चों को चल रहा है छुट्टी। छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है आपको 19 तारीख का है और उस दिन है बुधवार दिन, तो उस दिन का ये वीडियो था। तो यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कोयला-कोयला जैसे लग रहा था मुझे, क्योंकि हफ्ते में या तो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन बाद ना डीप क्लीनिंग माँगता ही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना अंदर पीछे-पीछे लग जाता है झाला वगैरह। साफ़-सुथरा दिखता है, लेकिन जब आप शुरू करोगे सफाई तो बहुत ज़्यादा कचरा भी निकलेगा और झाला वगैरह भी ना पता नहीं कैसे लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मार रही थी, मुझे थोड़ा-सा दिख जाता तो फिर लगता है इधर भी हो रहा है, उधर भी कर लो, ऐसे करते। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी अपने काम में और बेटी जग गई है और हस्बैंड भी जाग ही गए होंगे, वो भी उठ गए थे। क्योंकि जब किसी का भी तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो सब इधर-विधर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा कचरा निकला था और ये सब साफ़ हो गया। मैंने वीडियो एडिट कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा भी हो जाता है ढेर सारा। तो इस बस एक कमरे में तो सफाई रोज़ डेली होती है फिर भी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, अच्छे से अपना लगा दूँगी और उधर का काम तो हो ही गया है। फिर उसके बाद जो काम है वो अपना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सवेरे का सबसे बड़ा काम यही होता है कि साफ़-सफाई सुथरा घर हो जाता है ना, तो अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ सोफ़ा कवर तो साफ़ है भी, मैंने 2 दिन 3 दिन पहले ही बदला था, तो ये ठीक है, मैं इसको भी लगा दूँगी अच्छे से। थोड़ा ब्लैक है ना, तो ज़रा सा भी कुछ गिरा रहता दिखता है और अच्छा है, दिखता है तो साफ़-सुथरा भी हो जाता है। वैसे भी मैं झाड़ ही देती हूँ। तो यहाँ पे चद्दर हटा देंगे, क्योंकि गंदा हो गया है अब। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बैक कैमरे से आप लोग को दिखा रही हूँ, वैसे समझ में नहीं आ रहा, देखिए कितना साफ़-सुथरा हो गया ना। तो साफ़-सुथरा घर रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है और एक अलग ही ऊर्जा आती है। तो यहाँ पे काम करने के बाद मैं छत पे आई थी कि पानी भी देख लूँगी
कि क्या हाल है। और यहाँ पे पापड़ भी बेटी से बोला था वो डाल के गई थी अभी। तो फिर यहाँ पे पानी भी आ रहा था, मैं सोची थोड़ा-सा लगे हाथ अपना थोड़ा-सा चल लूँ, क्योंकि चलने के बाद ना आदत हो गई है ना, तो फिर नहीं करो ना तो बॉडी में पेन होने लगता है कितना भी काम करो। लेकिन जो आप रूटीन बनाए हो ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर एक्सरसाइज़ वगैरह मैं करती हूँ और नहीं करती हूँ तो पता नहीं अजीब टाइप सा शरीर होता है। तो थोड़ा-सा बहुत 15-20 मिनट मैंने किया, थोड़ा-सा वहाँ टहला, तो उसके बाद चली आई थी, क्योंकि मेरा पानी ना टंकी का भर गया था, तो मोटर भी बंद करना रहता है और चली आई नीचे। तो लग गई यहाँ पे काम में, क्योंकि आज क्लीनिंग का काम इसलिए मेरे पास ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो रोज़ डेली होता है, लेकिन आज मैं डीप क्लीनिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार एक दिन बाद हो जाता है और उस दिन मैं थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। कई बार आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है। तो एक दिन पहले ना मेरा ज़्यादा डीप क्लीनिंग का रहता है, जिससे अच्छे से पूरा घर साफ़ कर दूँ कि मुझे उस दिन थोड़ा कम भी करूँ तो अच्छा से साफ़-सुथरा दिखे। लेकिन आप डेली आप करते रहोगे ना तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत भी साफ़-सुथरा कर दोगे ना तो आपका घर साफ़-सुथरा रहेगा। तो यही है, छोटी-छोटी रोज़ सफाई करते रहो तो घर साफ़-सुथरा वैसे ही रहता है, लेकिन क्लीनिंग ज़रूर माँगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ये बोतल में ना तेल भर के रखा हुआ है। हस्बैंड जब ओट फटता है तो नाभि में लगाते हैं, तो यही रख दिया है। रात में ना भूल जाते हैं इधर-उधर, तो यहाँ से लेकर तुरंत लगा लो तो ठीक रहता है। उनका कहना है कि ओट फटता है तो नाभि में तेल लगाने से नहीं फटता है, तो वो हमेशा लगाते थे। यहाँ पे देखिए मैंने अपना चादर भी निकाल दिया था, क्लीनिंग करने के बाद चादर देखिए साफ़-सुथरा लग रहा है अब। अब आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको भी आज साफ़ कर देती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि अब इसके खुलने की बारी आ रही है। क्योंकि अभी गर्मी आएगी ना तो ये खुला रहेगा खिड़की, तब ये खुलता है। ऐसे पूरे ठंडियों में ये बंद रहता है और ठंडी में तो जितना बंद करो ना लगता है कहीं से भी हवा आ रहा है। और गर्मी में यही है कि आप कितना भी खुला रहो लेकिन हवा कम आता है और गर्मी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे इसकी भी क्लीनिंग करने के बाद मैंने साफ़-सुथरा अच्छे से करके बंद कर दिया, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। और वो रास्ते में भी पड़ता है उधर बाथरूम को, तो बहुत देर से लग जाता है किसी न किसी दिन। तो यहाँ पे मैं बेटे का कॉपी किताब देख रही थी, चेक करके रख दे रही थी। और यहाँ पे देखिए ना कि बेटी जैसे चिपकाई स्टिकर, वैसे ही ये भी ला कर के अपने जहाँ पे किताब कॉपी रखता है, टाइम टेबल लगा कर के वहाँ चिपकाए हुए थे। वही मैं हँस रही थी कि मतलब बच्चे होते हैं ना जो बड़ों को देखते हैं वही करते हैं। तो यहाँ देखिए एक दिन के सफाई में ये हाल है कि ऐसे ही हम लोग कालीन जब मारते हैं, तो देखिए ऐसा कोयले का जो परत होता है जमा रहता है। तो मैं सोची आज शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ कि देखिए यही है। इसीलिए मैं ना यहाँ पे कवर लगा के रखती हूँ, जिससे ना कि देखिए इतना कोयला था, तो ये मतलब रोज़ डेली मैं सफाई करती हूँ फिर ये हाल है। तो यहाँ पे इसलिए कवर लगाती हूँ ना कि यहाँ पे झाड़ देती हूँ तो वो झड़ जाता है, और ऐसे नहीं लगा के रखूँगी ना तो उसे ही परत जमा रहता है पूरा। तो तो ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो यही सोच के बनवाया था कि मैं बिना कवर के ही रखूँगी। सनमाइका लगा ऐसे तो पोंछ देती, साफ़ हो जाता, लेकिन डेली ना वही कॉलिन लगाना पड़ेगा फिर तो जल्दी से वो ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे और बहुत करने की इधर पूरी क्लीनिंग हो गई थी मेरी, तब भी देखिए ना मिठाई ख़त्म हो गया, डब्बा रखा हुआ है और मैं सोची भी इसमें है, लेकिन देख रहे हैं डब्बा खाली है। नमकीन के पैकेट से नमकीन गायब है और नमकीन का पैकेट रखा हुआ है, थोड़ा-सा बचा हुआ है। ये सब चीज़ें ना मैं ही हटाऊँगी तभी हटेगा। मैं रखती हूँ तो लगता है भरा है, फिर धीरे-धीरे गायब हो जाता है। यहाँ पे हस्बैंड जो नहीं वैलेंटाइन डे के फूल लाए थे, तो वो पानी डाल के मैं रखी थी, अब वो मतलब सूख गया है, तो इसीलिए वो अपने हाथ से बना के लाए थे, इसलिए मैंने ना उसको फेंका नहीं था। तो यहाँ पे एलोवेरा दिख गया, मैं लेके आई थी, क्योंकि ना मेरे नाक पे जो चोट लगा है उसका दाग नहीं जा रहा है, तो मेरे पापा बोले थे कि इसको ना लगा के हटाओ। वो इस सब चीज़ का बहुत केयर करते हैं। हम लोग के चेहरे पे बिल्कुल दाग रहता है ना, तो वो उनको बहुत वो हो जाती, चिंता हो जाती है अभी भी। तो यही मैं हस्बैंड बोले कि लाओ दो मेरे को भी लगाऊँ मैं और तुम भी लगा लो। इसी बहाने चलिए दोनों लगा लेते। देखिए यहाँ पे भी ये साफ-सुथरा हो गया था, अच्छा लग रहा था। तो फिर आगे का अब चलते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। और इधर जो भी छोटे-मोटे सामान थे तो मैंने एक तरफ सरिया दिया है, उसके बाद अब यहाँ पे लग गई हूँ झाड़ू लगाने। यहाँ पे झाड़ू लगाने क्या है ना, जब इधर-उधर सब गिर जाता है तब झाड़ू लगाओ ना तो देखिए इतना सारा डस्ट निकला है। तो लग तो रहा था कि ये तो बोल रहे थे कि क्या लगी रहती हो, लेकिन आदमी लोग को लगता है ना
वो बैठे थे तो बोल रहे थे, लेकिन मैं बोली दे बाद में दिखाई कि देखिए यही होता है, ऐसे साफ़-सुथरा दिखता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे हैं, बेटा लेटा हुआ है तो बेटी वहीं पे बगल में बैठी हुई है। उनको आज लग रहा है ना कोई मेरे पास बैठे। तो फिर यहाँ पे मैं अपना इधर झाड़ू लगाते इधर चली आई थी और इतना सारा कचरा आज मेरे को निकला था। उधर भी डीप क्लीनिंग की, उधर मैं कैमरा नहीं ले जा पाती हूँ इसीलिए, क्योंकि रखने का बहुत बड़ा जगह चाहिए, फैल के नहीं है ना, तो इसलिए उधर झाड़ू लगा दी थी, फिर इधर भी साफ-सफाई हो गई थी। इतना ना करूँ ना तो मुझे सुकून नहीं है, इतना मेरा डेली का रहता ही रहता है क्लीनिंग का काम। और ये जो मैं करती हूँ डेली करती हूँ, ये रहता ही रहता है। थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, अदरवाइज़ रहता ही रहा है। फिर इधर साफ-सफाई करने के बाद मैं चली आई थी, क्योंकि अब मुझे धोने थे कपड़े। वॉशिंग मशीन मैंने लगा के रखा था, जो मैंने चादर वगैरह निकाला था ना, वो लगा दिया था। और इधर सोफ़ा का कवर भी मैं ले आई थी, बदली थी तो अभी धुली नहीं थी, तो मैं भी आज भी वो भी दे दूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही थी बाथरूम की सफाई, कर दी थी, फिर पानी से मैं बस लास्ट में धो रही थी। तो ऐसे ही है, छोटी-छोटी सफाई करते रहो तो घर किचन और जो भी है अपना साफ-सुथरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए अब कपड़े जो धुल गए थे तो मैं सोची लकड़ी सुखा दी थी। यहाँ पे ये कपड़े थे मशीन में डले थे। अब यहाँ मशीन सोफ़ा का कवर भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद धोने के बाद सारे कपड़े मैंने धोए। उसके बाद मैं नहा धो कर के आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैं आई थी तो मंदिर में अपना साफ-सफाई में लग गई, क्योंकि यहाँ पूजा तो मैं ही करूँगी, क्योंकि बेटा तो वैसे ऑलरेडी अभी लेट में नहाएँगे, वो भी गर्म पानी से। और उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं मंदिर, उनका मंदिर का काम रहता है ना, तो वहाँ पे भी पूजा पाठ करना रहता है, तो इसलिए वो वहाँ का करते हैं, यहाँ का हम लोग कर लेते हैं। तरीके से मैंने थोड़ा-सा अपना पाठ वगैरह किया, क्योंकि मुझे मन कर रहा था, अच्छा लगता है मुझे। कर लेती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे करने के बाद मुझे बनाना था नाश्ता, और तो मैं बोली फटाफट मैं बनाती हूँ, क्योंकि बेटा ना फिर नहा धो कर के आ चुका था, और ये सब काम करने में, पूजा करने में मुझे आधा घंटा कम से कम लग ही जाता है। तो इसके बाद ये मैंने काट के रखा था, पालक और बथुआ लाई थी। तो आज मैं ना बथुए का पहली बार ये साग बना रही हूँ। ऐसे तो बनाती हूँ, क्योंकि ना अच्छा होता है, हेल्दी होता है, आयरन भरपूर रहता है। तो मैं सोची थी बनाऊँगी, लेकिन ऐसे-ऐसे करते-करते पराठा बन जाता है, लेकिन साग नहीं बना एक बार भी। तो मैं चलिए आज मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा भी है और पराठा खाने का मन भी नहीं है। और सब्ज़ी अच्छा लगता है मुझे, भुजिया जो भी होता है ना, हरी सब्जियाँ तो वो खानी भी चाहिए, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। इस तरह पे बना, अगर टमाटर वगैरह डाल देती हूँ ना तो बच्चे भी खा लेते हैं मेरे ख्याल से। और बिना टमाटर के बनाऊँगी इस तरीके से वैसे ना तो नहीं खाएँगे, तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ तो सभी खा लेते हैं हरी सब्जियाँ भी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी एक तरफ रखने के बाद भून रहा था, तब से धीरे-धीरे आटा सान लिया मैंने अपना, गूँथ ले रही थी। और आटा इस बार लाए हैं हस्बैंड, अभी मैंने पिसाने के लिए नहीं दी था, मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोली कि ले आ लीजिए मार्केट से। तो वो जो चक्की के पास से लाए हैं वो आटा ना अजीब टाइप का है, तो ख़त्म होने वाला है, मैं फिर से दूँगी, क्योंकि ना उस दिन ना मैं सोची थी दे दूँगी आटा पिसाने के लिए, तो मैं धूप दिखाना ज़रूरी था, मैं सोची धूप दिखा के दूँगी, तो बहुत ज़्यादा आँधी मतलब हवा चल रहा था, तो मैं सोची मेरे सारे धुले गेहूँ में ना वो कंकड़ वगैरह चला जाएगा, तो डस्ट वगैरह, तो इसलिए मैंने डाला ही नहीं छत पे। अब मैं थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, अब तो आँधी नहीं चल रही है, तो अब मैं दूँगी, डाल कर के पिसवाऊँगी। ये वाला आटा ना पसंद ही नहीं आ रहा था, बच्चे भी बोल रहे थे कैसा है मम्मी रोटी? तो वही चिपचिपा अलग ही टाइप का था, तो रोटी अच्छी बन ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ वगैरह बना के ले रही थी। तो पहली रोटी तो मैं गौ माता के लिए निकाल दी, दूसरा मैं सोची फटाफट बेटे को दे देती हूँ, वो बैठा हुआ था। और अब फल भी नहीं बोल सकती कि जाओ खा लो, क्योंकि मन नहीं रहता ना सुबह-सुबह, और ऐसे तो खा लेता है, लेकिन अभी अ, नहीं मन कर रहा होगा, तो मैं सोची फटाफट दे दी। ये है इनका नाश्ता। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा, मैं ज़रूर लेट हुई थी, थोड़ा-सा क्या आधा घंटा मैं लेट हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने राइट टाइम पे 10 बजे अपने बच्चों को नाश्ता भी बना के, घर का सारा काम करने के बाद परफ़ेक्ट तरीके से मैंने सारा काम किया, उसके बाद नाश्ता भी मेरा बन गया और हेल्दी बना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी साफ-सफाई पे, क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं आया था, तो मैंने एक तरफ बना के रख दिया था हॉटकेस में, और यहाँ पे फिर वो आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा दही ले लिया था और सबका नाश्ता। तो ये भी आए, तो वही चेक कर रहे थे बेटे को कि हाँ, फ़ीवर है कि नहीं। और लेकिन ना अभी फ़ीवर उतर गया था इनको, क्योंकि थोड़ा-सा इनको मैंने थोड़ा-सा ढक दिया था रात में ना,
और दवाई भी दिया था, तो इसका फ़ीवर उतर गया था। बस यही है कि सर्दी अभी है, तब से दूध वाले भैया आ गए थे। तो वही बोल रहे थे कि आजकल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे बहुत लोग कुंभ से आ रहे हैं ना, तो हमारे एरिया में 28 जो 24-25 साल के जितने बच्चे थे, 8-9 बच्चे एक ही बोलेरो से गए थे। और वो सभी लोग आ रहे थे ना, साथ में ही आस-पास आने के बाद में, जैसे मतलब घर के पास आने के बाद इधर एरिया में उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वही है कि आजकल कुछ भी हो जाता है कभी भी। और यहाँ पे दूध वाले वही भैया बोले थे कि मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था तो मेरा हो गया था, कल मैं भिड़ गया था। तो यहाँ पे दूध वाले भैया ना एक ही, आजकल दूध में ना वो कम ला रहे हैं, तो वही मैं बोल रही थी कि मत ऐसा करा करिए। कभी-कभी कम हो जाता है ना, मन होता है कुछ बनाने का तो नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सारा बर्तन भी धुल गया था और किचन भी अच्छा से क्लीन कर ही दिया था मैंने। और उसके बाद दूध आया था, तो मैं सोची अगले दूध भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये भी रह जाएगा ऐसे। और नहीं, मेरा टाइम भी है, जब नाश्ता करने के बाद ना मैं ये काम कर ही देती हूँ, आ जाता है तो कभी-कभी भैया लेट करती हूँ तो लेट हो जाता है। और बर्तन भी धुल ही गया, तो सारा काम कंप्लीट हो गया था किचन का। उसके बाद मैं आ गई कमरे में, फिर आ गई क्योंकि ना मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि 11 बज गया है यहाँ पे। टोटल 11:11 हो गया था, क्योंकि आने के बाद चालू-वालू करने के बाद लाइट वगैरह ये सब में। लेकिन उसके बाद इतने सारे कपड़े थे, कल मैं थक गई थी तो मैंने कपड़े ना फ़ोल्ड ही नहीं किए, रात में से पड़े थे। तो मैं सोची थोड़ा-सा ही था डेली वियर का, और यहाँ पे ना रज़ाई का कवर था, तो मैं इसको भी धो कर के डाली थी। सूख गया था, अब इसको मैं अच्छे से मतलब रख दूँगी, और यहाँ पे जो कपड़े हैं वो तह लगा कर के सबके रो में रख दूँगी, जिससे ना ठीक रहता है ये सब काम। और ये सब काम अगर रहता है ना फैला, तो अच्छा नहीं लगता, कितनी भी आप सफाई कर लो, कपड़े वगैरह यहाँ-वहाँ रखे रहते हैं ना, तो आपको बार-बार नज़र वहीं पे जाता है और फैला-फैला लगता है। तो ये सब तह लगा कर के जो काम कर दूँगी ना, तो इससे नीट एंड क्लीन लगेगा कि हाँ, अब लग रहा है जा कर के कि अब काम खत्म हो गया। नहीं, दिमाग ना बार-बार वहीं पे जाता रहता। तो यहाँ पे लाइट कट गई थी, तो देखिए इनको बुलाना नहीं पड़ा, ये अपने आप ही चले आए कि अब बोल रहे हैं कि लेटेंगे थोड़ा-सा। और यहाँ पे आज इनर पहने हैं, 2 दिन से इनर नहीं पहने तो बीमार हो गए। तो यहाँ पे मैं उसका बाल भी कटवा दी हूँ ना, बहुत छोटा-छोटा, तो अजीब ही लग रहा है चेहरा। लेकिन हो गया, थोड़ा दिन में तो बढ़ जाएगा, अपने घर का खेती है, क्या करना। तो यहाँ बोले थे लेटो। और आज मेरी बहन का ना एनिवर्सरी है, तो चले उसको भी वीडियो कॉल करना है। और अभी सारी फैमिली ने वीडियो कॉल पे बात करेंगे, अच्छा लगता है ना, बहनें-वहनें सब लोग, मम्मी लोग ले मैंने विश कर दिया है, लेकिन ना वीडियो कॉल एक साथ करते हैं पूरी फैमिली तो अच्छा लगता है कहीं जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन वीडियो कॉल पे सब लोग बात कर लो, हँसी मज़ाक हो जाता है तो अच्छा भी लगता है वहीं सब पहुँच गए हैं, एक ही साथ हैं। तो मिलते, ये ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।